बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। अगर आपकी कर्क राशि है तो अगर मैं 2025 की बात करूं तो वो साल आपके लिए सरफेस लेवल का नहीं बल्कि दिल के अंदर तक का इम्तिहान था। आप बार बार ऐसी जगह खड़े किए गए जहां पर आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी का टेस्ट लिया, लोगों ने लिया। आप दूसरों के लिए सहारा बने, फैमिली के लिए, पार्टनर के लिए, कलीग्स के लिए। बदले में उतना सपोर्ट नहीं मिला बल्कि धोखा मिला, चीटिंग मिली और झूठ मिले। छोटी सी क्रिटिसिज्म भी दिल पर गहरी लगने लगी और साल का अंत हो गया। गहरी समझ के साथ आप और उम्मीद के साथ 2026 में आपने एंट्री मारी और 2026 अलग ही लेवल पर आपको ले गया। ये साल आपको सर्वाइवल मोड से निकालकर कॉन्शियस एक्शन में लेकर जा रहा था, लेकिन फिर जुपिटर ने ट्रांजिट कर दिया। अब सवाल आता है कि बचा हुआ मेरा साल 2026 के महीने कैसे जाएंगे। चलिए उसी को डिस्कस करते हैं। जुलाई से दिसंबर तक आपके अगले 6 महीने आपके लिए समझिए कि जुलाई में ही आप अपनी पहचान को लेकर ना बहुत गहरा सोचोगे कि यार क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं मैं, क्या बन गया हूं मैं। मन में इस तरह के सवाल बार बार आएंगे। पिछले साल की जो गलतियां थी आपकी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर फिर भी आपका जो मन है वो गुमराह होगा, वो भ्रमित होगा और एक अजीब सी कंफ्यूजन है जो कि आपकी बॉडी हेल्थ पर दिखाई देगी। और जुलाई में ही आपका जो हेल्थ है वो बहुत खास नहीं नजर आता है। इस टाइम पीरियड में आप पाएंगे कि आपके फेस पर, आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है और फेस पर कुछ एक्ने पिंपल भी ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। ज्यादातर आप देखेंगे अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं तो आपको हरारत या फीवर जैसी चीजें भी जुलाई के महीने में परेशान कर सकती हैं। जिंदगी में अंदर की जो ग्रोथ है उसके ऊपर आपका फोकस आप जाना चाहिए। इनर हीलिंग की तरफ आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए। ये मेरे सजेशन है आपके लिए। थोड़ा सा आप बेचैन हैं जुलाई के महीने में, पर ये बेचैनी शायद जरूरी भी है क्योंकि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब कुछ चीजें क्लियर करनी है, कुछ चीजें खत्म करनी है, कुछ फैसले ले लेने हैं। कभी कभी सेल्फ डाउट या ओवर थिंकिंग होगा, खास तौर पे आपके रिलेशनशिप्स के फैसलों को लेकर, आपके काम के फैसलों को लेकर। आप पाएंगे कि ज्यादा समझदार अब आप बन गए हो, ज्यादा समझदारी से आप फैसला ले रहे हैं, बट इमोशनली अभी भी आप कहीं ना कहीं वनरेबल ही है। इस महीने आप अपनी जरूरत और अपनी बाउंड्रीज बिना किसी गिल्ट के बोलना सीखेंगे, लेकिन ये महीना खत्म हो जाएगा और अगस्त की शुरुआत हो जाएगी। ये सब करते करते अगस्त आते ही चीजें जमीन पर आ जाएंगी, इमोशनल हलचल काफी कम हो जाएगी और आप साफ मजबूत फैसले बिना ज्यादा सोचे ले पाओगे। आप अपनी रिएक्शंस पर कंट्रोल महसूस करोगे और दूसरों के मूड या एक्सपेक्टेशन से कम प्रभावित होगे। ये महीना इमोशनल इंडिपेंडेंस देता है। आप अपने जजमेंट पर भरोसा करोगे और अपनी चॉइसेस के साथ खड़े रहोगे, चाहे सबको वो पसंद आए या ना आए। इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा और अंदर अंदर आप ना ज्यादा स्टेबल फील करोगे। लेकिन याद रखिएगा ये तभी होगा जब जुलाई में आपने कोई टफ डिसीजन ले लिए हैं और अगस्त में जब आप ये एंजॉय कर रहे होंगे और थोड़ा घबरा भी रहे होंगे, इमोशनली कंफ्यूज भी होंगे, करते करते सितंबर का महीना आ जाएगा। सितंबर रिश्तों में नरमी लाएगा, कम्युनिकेशन बेहतर होगा, जो गलतफहमियां थी वो शांत बातचीत से सुलझने लगेंगी। आप बिना ज्यादा खतरा महसूस किए दूसरों को सुन पाओगे। ये इमोशनल हार्मनी का महीना है जहां पर बैलेंस एक्सट्रीम्स की जगह ले लेगा। रिश्ते कम डिमांडिंग और ज्यादा सपोर्टिव लगेंगे, बस ऑनेस्टी बनी रहे। अक्टूबर में फोकस आपकी सेल्फ वर्थ और वैल्यू पर होगा और पैसे पर होगा। आप ज्यादा साफ समझने लगेंगे कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा अभी भी मौका है। आपकी जो रिलेशनशिप्स के इश्यूज थे, जो इमोशनल इश्यूज थे आपके, उन पर आप लगाम लगाएंगे और कहेंगे अब पूरा फोकस सिर्फ धन पर होना चाहिए, मनी पर होना चाहिए। आप ज्यादा साफ समझने लगोगे कि आप किस चीज के हकदार हो, चाहे रिश्तों में हो, काम में हो या पर्सनल लाइफ में ही क्यों ना हो। ये क्लैरिटी आएगी आपके मन में। घमंड नहीं है, ये क्लैरिटी है। और इस महीने एक बात समझ आएगी कि आपके इमोशनल फैसले आपके पैसे और करियर को भी असर करते हैं। तो यहीं पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपके इमोशंस की वजह से इनकम कम हो रही है या बच नहीं रही है, ये भावनाओं से ही ये प्रॉब्लम आ रही है। अक्टूबर और नवंबर के ये दोनों महीनों के दौर में आप पाएंगे कि लग्जरी चीजों पर या इमोशंस पर आकर आप ना फाइनेंशियल अब गड्ढा कर रहे हैं अपने लिए। यानी कि जो आपके मन में मोटिव आया था ना कि अब पैसे बचाऊंगा, पैसे आगे बढ़ाऊंगा, अब क्या हो रहा है, अब वो सारी चीजें खर्च करना, बेफिजूल की चीजों में पैसे डाल देना, ये आप पे भारी पड़ सकता है। नवंबर ना रिव्यू और डिटैचमेंट का महीना है। जो पुराने इमोशनल पैटर्न्स अभी भी टिके हुए हैं आपके अंदर, वो जज किए बिना बस ध्यान से देखोगे, आप कम रिएक्ट करोगे और ज्यादा शांत रहोगे। ये महीना इमोशनल मिनिमलिज्म के लिए अच्छा है। मतलब जो बेकार इमोशनल बोझ है उसे छोड़ दो। जो रिश्ते या चीजें अब आपके साथ नेचुरल रूप से मैच नहीं करती, वो अपने आप पीछे छूट जाएंगी। और दिसंबर का महीना आ जाएगा। दिसंबर साल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके लिए है। इस महीने एक गहरा आकर्मिक बदलाव आने वाला है। आप याद रखिए, दिसंबर आपको बहुत याद रहने वाला है। एक लंबे इमोशनल अध्याय का अंदर से अंत होगा
पुराने डर, पुरानी निर्भरता, पुराने पैटर्न्स अपनी पकड़ छोड़ देंगे और एक नए आपके लिए जगह बनाएंगे। आप इस साल को हल्के दिल, साफ सोच और खुद पर कंट्रोल के साथ खत्म करोगे। यानी कि ये पूरा साल कहीं ना कहीं एक इमोशनल ड्रामा था आपके लिए, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का ये फेज था। कभी अच्छा लगता, कभी खराब लगता, कभी दुख होता, कभी सुख होता, और इस कंफ्यूजन का अंत इसी साल में होगा जो शुरुआत 2025 में हुई थी। और यहाँ पर अब आप एक नए रूप और एक नए कर्म की तरफ, ये होता है ना मल्टीवर्स की एक नई लाइन निकल जाती है, एक नया अपना मल्टीवर्स बनाने के लिए चले जाएंगे। एक गहरा एहसास होगा आपके मन में कि आप सिर्फ नए साल के लिए नहीं बल्कि अपने एक नए वर्जन के लिए भी अब तैयार हो गए हैं। और इस पूरे साल में जो इमोशनल मैच्योरिटी आपने कमाई थी वही आगे का रास्ता या आगे के बिल्डिंग की नींव बनेगी आपके लिए। तो ये था दोस्तों कर्क राशि के लिए कैसा जाएगा बचा हुआ 6 महीने का समय। कुछ